हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो है पोजीशन इन सीएसएस। तो पोजीशन का भी जो रहता है इंपॉर्टेंट रोल होता है सीएसएस में। आप ब्यूटीफाई करते हो, एचटीएमएल फॉर्मेटिंग करते हो सीएसएस के थ्रू एचटीएमएल को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी भी इमेज को पोजीशनिंग देना है, किसी भी डिव को पोजीशन देना है, डिव के अंदर एक्चुअली कुछ और टेक्स्ट लिखते हो उसको पोजीशनिंग देना है, तो इस टाइप से जो भी है उसको यूज करने के लिए हम सब पोजीशन का यूज करते हैं। पोजीशन में जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। पोजीशन एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, फिक्स होता है, इनहेरिट होता है, नन भी दे सकते हो। इस टाइप से जो है आप इसका यूज करके हम किसी भी पोजीशन में किसी भी रिलेटिव के किसी भी डिव के रिलेटिव में हम पोजीशन करते हैं तो एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। जैसे कि कहीं पे हमको कोई भी इमेज फिक्स करना है तो उसके लिए फिक्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम सब पोजीशन का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेबसाइट डिजाइन करने में और डेवलपमेंट में। तो अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि पोजीशन का यूज हम कैसे करते हैं और इसका यूज करके हम वेबसाइट जो है वेब डिजाइन एचटीएमएल को कैसे ब्यूटीफाई करते हैं। पोजीशन को देखने के लिए हम सबको नोटपैड पे आना है। नोटपैड पे आने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहला जो है स्टाइल में हम सब चेंज कर देते हैं CSS पोजीशन। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे जो चेंज हो जाता है जो टाइटल में हम सब चेंज करते हैं। उसके बाद सबसे इसमें पोजीशन में जो आपको कितना 5 तरीके का पोजीशन देखा जाता है। एक होता है स्टैटिक, उसके बाद रिलेटिव, उसके बाद एब्सोल्यूट, फिर होता है फिक्स, फिर होता है आपको स्टिकी। तो इस तरीके से आपको जो है 5 तरीके का पोजीशन देखा जाता है। एक एक करके फटाफट देख लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो है पोजीशन लेते हैं अपना ये जो स्टैटिक। तो स्टैटिक पोजीशन जो होता है आपको डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं रहता है। जैसा भी आप डिस्प्ले टेक्स्ट ऐसे नॉर्मली लिखते हो सिंपली वही जो स्टैटिक में दिखते हैं। दिस इज स्टैटिक पोजीशन। तो यहां पे सिंपली एक क्लास बनाते हैं, क्लास इक्वल टू स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक। तो ये सिंपली जो होता है स्टैटिक जो होता है सिंपली डिफाइन होता है। जैसे कुछ भी आप डालते हो तो सिंपली स्टैटिक का मतलब स्टैटिक जो यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड D2 इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से जो है डिफॉल्ट जो भी डालना है वो स्टैटिक में आ जाता है। जो दूसरा होता है वो है हम सब देखते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होता है कि आपको जो है कुछ भी आप पोजीशन डिफाइन करते हो कहीं पे भी, तो टॉप से जो एलिमेंट होता है आपको टॉप से जो भी जो वेबसाइट का पेजेस दिखता है वहां से टॉप से कितना पोजीशन डालना चाहते हो, राइट से कितना डालना चाहते हो, बॉटम से कितना डालना चाहते हो और लेफ्ट से कितना डालना चाहते हो। तो इस तरीके से आपका जो डिफाइन होता है वो जो होता है पोजीशन रिलेटिव होता है। तो इसमें जो देखते हैं हम सबका जो इसका जो सेकंड है रिलेटिव। यहाँ पे मार्जिन जो देते हैं पोजीशन रिलेटिव बॉर्डर डाल दिया। मार्जिन जो है उसको डिफरेंस के लिए हम सब यहाँ पे मार्जिन जो है टॉप ले लेते हैं, टॉप 20 पिक्सल। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, MARG
यहाँ पे स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस तरीके से लिखते हो। ऐसे तो आप यदि नोटपैड यदि एडिटर में डाल लिखते हो तो बहुत सारा एक्सटेंशन में आ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉप जो है, टॉप अभी जो है टॉप कुछ भी नहीं है। टॉप हम यदि 10 पिक्सल डालना चाहते हैं तो आपका ऊपर से जो 10 पिक्सल और स्पेसिंग ले लेगा। यदि हम टॉप राइट यदि हम 20 पिक्सल डालना चाहते हैं तो राइट से 20 पिक्सल आ जाएगा। यदि हम बॉटम 100 पिक्सल डालना चाहते हैं तो 100 पिक्सल बॉटम में हो जाएगा। लेफ्ट में डालना चाहते हैं तो लेफ्ट में आपका 30 पिक्सल तो आपका लेफ्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसमें जो पोजीशन आपका यहां से दिखा रहा है। तो उसके बाद जो है हम सब देखते हैं कि एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या होता है कि जो भी आपका रिलेटिव डालते हैं उसके जो ये होता है उसमें जो आपका डिफरेंट जो उसके अंदर का जो पोजीशन ये करता है वो होता है रिलेटिव। तो यहां पे हम सिंपली जो है एक और बनाते हैं, सिंपली एक जो है रिलेटिव क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर जो है यहां पे सिंपली जो है हम सब डालते हैं इसके अंदर एक पोजीशन लेते हैं जो कि div क्लास इक्वल टू एब्सोल्यूट। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिलेटिव और एब्सोल्यूट है, इसलिए इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे div इसको डिलीट मारते फिर से हम सब जो है इसी में ये करेंगे, काम करते हैं। तो यहां पे सिंपली एक पोजीशन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट का एक और क्लास बनाते हैं यहां पे, और div यहां पे जो विड्थ हाइट इसका डिफाइन कर देते हैं। इसका जो है विड्थ हम सब लेते हैं विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल। इस हिसाब से यहां पे जो है दिस इज रिलेटिव पोजीशन, ये जो है एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट को करने के लिए हम सब इसका जो क्लास लिखेंगे जो है उसमें हम डालते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट रहता है ये जो है ये रिलेटिव जो रेड कलर का जो ये आ रहा है आपका बॉर्डर आ रहा है उसके अंदर हम इसको जो है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश नहीं सिंपली जो है ग्रीन ले लेते हैं। इसका जो विड्थ है विड्थ 200 पिक्सल, हाइट जो है 300 पिक्सल। अब जो है ये कहीं पे भी यहां पे आ गया है तो इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। विड्थ यदि हम 300 ले लेते हैं तो ये जो सेट हो गया। अब इसका जो है ये आपको लेफ्ट से आ रहा है, इसको यदि हम टॉप राइट में हम करना है तो यहां पे टॉप 20 पिक्सल। अब ये टॉप 20 पिक्सल करते हैं तो कितना आता है, यदि हम टॉप 40 पिक्सल करते हैं तो आप देखो सिर्फ ये जो रेड है उसी के अंदर में आएगा। अब यहां पे हमको राइट
राइट में देना है तो राइट से हम इसको 30 पिक्सल दे देते हैं। तो आपका जो ये जो अभी लेफ्ट से आ रहा है तो राइट से आपका ये लेना शुरू होगा। मतलब जो क्या होता है, एब्सोल्यूट जो होता है, ये जो रिलेटिव पोजीशन होता है इसके अंडर में ही ये वर्क करता है। मतलब एक बार में रिलेटिव दे दोगे, उसके अंदर में यदि आप ये कोई भी इमेजेज हो गया, कोई भी बॉर्डर हो गया, कोई भी स्क्वायर हो गया, कुछ भी को सेट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आप यदि इसमें ये करते हो तो। इसके बाद जो है इसमें इसके बाद जो देखा जाता है अस्टिकी, मतलब अस्टिकी मतलब कहीं पे भी ये अस्टिकी मतलब ये हो जाता है। इसके पहले जो है फिक्स देखते हैं, जो फिक्स होता है। इसके बाद जो फिक्स होता है एक, उसमें हम देखते हैं कि कोई भी डिव को यदि हम सिंपली div class equal to fixed, अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे सिंपली हम div, इसके अंदर में हम ये ले लेते हैं, सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद जो है अब इसका जो पोजीशन हम सब लिखते हैं यहां पे सिंपली पोजीशन फिक्स्ड। तो इसमें जो है पोजीशन फिक्स क्या होता है, आपको ये जो है कहीं पे भी फिक्स हो जाएगा। यहां पे हम यदि टॉप से बॉटम 0 पिक्सल, यदि बॉटम 0 पिक्सल कर देंगे तो बॉटम से ये हो जाएगा, जो है बॉटम से यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ये सब आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी स्पेलिंग वगैरह है वहां पे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्पेलिंग हम डाल रहे हैं वो सही है या नहीं है वहां पे जो है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो वो प्रॉब्लम आएगा ये करने में जब भी हम ये बनाते हैं। तो यहां पे भी CLA क्लास ट्रिपल हो गया है यहां से, इस वजह से ये भी नहीं ले रहा है। आप देखो यहां से पोजीशन जो है अभी बॉटम से फिक्स हो गया है। अभी यहां पे हम यदि चेंज करते हैं, यहां पे यदि हम दूसरा कुछ और डालते हैं, पोजीशन बॉटम से है, अभी मुझे चाहिए कि जो है टॉप से फिक्स, तो टॉप से यदि 0 पिक्सल करेंगे तो इतना हो जाएगा। यदि बॉटम में ही हम सब यदि 100 पिक्सल कर देते हैं तो 100 पिक्सल करेंगे तो बॉटम से ही 100 पिक्सल पे ये फिक्स हो जाएगा। यदि हम इसको स्क्रॉल भी होता है तो यहाँ पे ये फिक्स ही रहता है। तो मतलब कहीं पे भी पोजीशन हमको फिक्स करना है तो आप यहाँ से पोजीशन फिक्स का यूज कर सकते हो, जो कि आपको कहीं से भी इस यहां से टॉप राइट, इसमें सब में एक ही होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये सभी में फॉलो होगा। जहां पे भी आप यूज करना चाहते हो वहां पे ही फॉलो होता है आपका, ये यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है इसमें यदि हम सब इसके बाद एक और डिव लेते हैं जो कि अस्टिकी लेते हैं, अस्टिकी TICK बाई। अब सिंपली इसी में एक स्टिकी बनाते हैं। यहाँ पे यदि हम डाल लेते हैं इसके अंदर ही, उसके बाद एब्सोल्यूट में कर ले, इसके अंदर डालते हैं। अब क्या होता है स्टिकी में, क्या होता है कि स्टिकी को आप यदि क्लास बनाना है तो क्लास के अंदर स्टिकी को डालेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, पोजीशन
स्टिकी, टॉप 0, बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड D2 आप इस तरीके से इसे ये करे हुए तो यहाँ पे जो है ये स्टिक हो जाता है, जो भी ऊपर होता है। आपको वेब किट यदि इसके लिए है तो आपको पोजीशन जो है इसके लिए आपको वेब किट लिखना पड़ेगा इस मौजिला के लिए जो है, और उसका जो किसके लिए क्या यूज होता है वो बाद में हम सब देखेंगे। नॉर्मली जो है वेब किट स्टिकी, तो इस तरीके से आपको यहां जाके स्टिक हो जाता है ये स्टिकी का यूज करने पे। तो इस तरीके से जो है पोजीशन, आपको पोजीशन 5 तरीके का होता है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। इस तरीके से आप यूज करके देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजफुल है, इसे बहुत जो है और बहुत ही इजी तरीका है जिसे आप वेबसाइट और डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और इससे जो भी है उसको मैं कमेंट में जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और अभी तक इस चैनल पे नए हो और आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं इस टाइप का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन में मिल सके, आप कुछ ना कुछ सीख सको। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।